कैसे हम बताएंगे कलियुग का अंत हो गया। यहाँ कई लोग आते हैं, भागवत कथा करते हैं, बंगाल में भी आते हैं, बोलते हैं 4,32,000 है कलियुग का आयु। तो कलियुग का आयु कैसे चल गया? और कलियुग अभी क्या है? वही लैंग्वेज, बच्चा है। और कई कई बोलते हैं छोटा बच्चा माँ की गोद में है। पर हम भागवत जी जो पढ़ते हैं ना, भागवत महात्म्य की बात मैं करता हूं। निगम कल्प तरौ गलितं फलं शूक मुखा द्रव्य संयुक्तं पीबत भागवत रसमालयो मुहरो रसिका भूभाभिका। यानी भवसागर से ये भागवत की अमृत रस पान करने वाले उद्धार हो जाएंगे। आप उद्धार चाहते हैं? कौन सत्ययुग को जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत आनंद है। जय जगन्नाथ। बहुत आनंद। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। अतः सत्ययुग जाने से हमको क्या मिलेगा? हमको तो मुक्ति से संपर्क है, यानी हमारा लक्ष्य है मुक्ति, यानी जीव चक्र बंधन से छुटकारा चाहिए। बार बार जन्म होने के लिए इच्छा नहीं है। उसके बारे में कल बताऊंगा, अब तो समय नहीं है। बहुत लोग मुक्ति को डरते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं अगर मुक्ति हो जाएगा फिर जन्म नहीं होगा, क्या लाभ है, इसलिए डरते हैं मुक्ति को। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मुक्ति क्या है मैं बताऊंगा कल। पर आप लोग सत्ययुग को जाना चाहते हैं, सत्ययुग से ही मिलेगा। भगवान कृष्ण से आप लोगों का मिलन हो सकता है, यानी आपस में दर्शन, बात, संपर्क, बंधु परिवार बन सकते हैं, पहला। और सत्ययुग में क्या हो सकता है? सत्ययुग के मानव संसार में सबसे सुखदायक, यानी स्वर्ग से भी ज्यादा सुख, जहाँ गोलक वैकुंठ का जो सुख है, और सभी मानव को गोलक वैकुंठ का सुख प्राप्त होगा, यानी जो सुख देवताओं को नहीं मिलता, सत्ययुग की मानव वही सुख पाएंगे। और तीसरा, जो जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, जो लोग सत्ययुग के मानव वो सीधा वैकुंठ में भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। यही कारण सत्ययुग के लिए हमारा भी इच्छा है, आप लोगों का भी इच्छा होना चाहिए। तो भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत महात्म्य को पढ़े। उसमें कलियुग का आगमन के बारे में लिखा है, और नारद महामुनि का भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भेंट, श्रीमद् भागवत जी का धरावतरण, और भागवत कथा के माध्यम से संसार में कैसे परिवर्तन आया, ये भागवत महात्म्य में रचना है। तो भागवत कथा के साथ साथ हम जगन्नाथ संस्कृति बताएंगे, भविष्य मालिका भी जरूरी है, उसको भी बताएंगे। तो भगवान वेद व्यास ने भागवत महात्म्य में यही लिखे हैं। भगवान निराकार विष्णु आदि ब्रह्म सनातन से नारद महामुनि का भेंट होता है। तो नारद महामुनि भगवान को तद्विधि प्रणिपातेन, यानी प्रभु को प्रणाम करके बोले, प्रभु मेरे को आदेश करो क्या है। तो भगवान महाविष्णु ने बताया, नारद महामुनि थोड़ा जाके मर्त्य पर देखो मनुष्य लोगों का स्थिति क्या है। ये किस समय का बात है? कोई बता पाएंगे? ये समय, क्योंकि हम कलियुग में हैं। अभी कलियुग को 5128 साल है। कितना है? वृंदावन परंपरा में 5126, जगन्नाथ परंपरा में 5128 साल हो गए। तो ये किस समय नारद महामुनि, जिस समय भागवत जी नहीं आए थे धरती पर, वो समय कैसा था? कितने साल पहले था? तो इसको मैं पूरा देखिए, पूरा तत्व आपको बताता हूं सरल भाषा से।
जदा देवर्षयो सप्तमाघे सुविचरन्ति तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण में रचना है। जब सप्त ऋषि कृत, पौल, पौलस्त, अत्रि, अंगिरा, अगस्ती मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण ने धराधाम को छोड़ा। यानी कलियुग में नारद महामुनि जब आए थे, भगवान का देहांत के बाद आए। भगवान जब तक थे तो धरती पर कली का प्रभाव नहीं था, सभी आनंद में थे, चारों ओर सुख शांति फैल रहा था। संसार में कली का प्रभाव कुछ नहीं था। तो भगवान कृष्ण जिस समय तक धरती पर थे, भगवान कृष्ण का पद चिन्ह धरती पर था, तब कोई कली का प्रभाव, कोई दुख, रोग, बीमारी, आपद कुछ नहीं था। सभी आनंद में समय गुजारा थे और प्रभु थे। सभी दिग्पाल, देवता, मुनि, ऋषि, अष्टवसु, इंद्रदेव प्रसन्न चित्त में धरती पर देख रहे थे। खाने पीने रहने के लिए कोई समस्या नहीं था, सभी आनंद में समय गुजारते थे, भगवान कृष्ण को भक्ति कर रहे थे। और असुर लोग तो भगवान ने विनाश कर दिया और स्वर्ग से पवित्र बन गया था धरती। पर ब्रह्म अभिशाप से भगवान कृष्ण जब धरती छोड़े, उसी समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे। और श्रीमद् भागवत जी में महामुनि भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने लिखे हैं। उसी समय कलियुग को 1200 साल हो गया था, यानी कलियुग आ गया था, पर उसका प्रभाव नहीं आया था, क्योंकि प्रभु थे। और प्रभु जब छोड़े, उसी समय को 1200 साल कलियुग को भोग हो गया था। फिर संस्कृत भागवत में ये रचना है, आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु शतं पंचोदशोत्तरम। इसका अर्थ ये, जब परीक्षित राजा धरती पर जन्म हुए, उसी समय से भारत की नंद वंश का शासन समय तक कलियुग को 1115 साल हो गया था। यानी नंदवंश को यह मेंशन किया गया, यानी जिगर किया गया। अर्थ, उसी समय तक नारद महामुनि नहीं आए थे और भागवत जी धरती पर भागवत कथा भी नहीं हो रहा था। तो ये जो पवित्र तत्व है, इसको अच्छी तरह से आप समझे, क्योंकि आज तक सभीयों ने आपको बताया है कलियुग का बाल्य अवस्था है, और भागवत जी का तत्व नहीं बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे को मालूम नहीं है, पर कलियुग का अंत और किस समय कलियुग का अवसान होगा और मानव का कैसे उद्धार होगा, इसके बारे में आज भी मानव सभ्यता को अज्ञात है। तो इसलिए आप लोग इसमें बीच में अगर समझ नहीं पाएंगे तो हाथ उठाइए, मेरे को पूछिए
मैं सब बताऊंगा, एक एक करके जो द्वंद्व है सब दूर करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं ही एक लोग हूं जो भारत में प्रचार करता हूं कलियुग का अंत हो गया। सभी बोलते हैं नहीं हुआ, मैं अकेला बोलता हूं। अरे जगन्नाथ क्षेत्र तो दिशा दिखाएगा, हम भी जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं और संसार को दिशा जरूर दिखाएंगे समय के साथ साथ। तो ये जो कलियुग का अंत और शुरुआत का बात मैं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत जी का भागवत महात्म्य चैप्टर 1 में लिखा है। आप लोग को उसको ध्यान से पढ़िए। और इसमें ये लिखा है, भगवान कृष्ण के देहांत के समय तक कलियुग को 1200 साल भोग हो गया था और राजा परीक्षित से भारत की शेष हिंदू राजा नंद वंश का शासन समय तक कलियुग को 1115 साल। ये दोनों मिला के 2315 साल जब बीत गया था, तब नारद महामुनि धरती पर आए थे। क्योंकि कृष्ण की रहने के समय नारद नहीं आए, वैकुंठ से आए, ये शास्त्र में लिखा है। और भगवान ने बुलाया, जाके धरती पर क्या स्थिति देखो, क्योंकि भगवान नहीं थे उस समय और भगवान ने भेजे उनको। तो 2315 साल जब हुआ, तब नारद महामुनि भगवान के द्वारा प्रेरित होके धरती पर धर्म के बारे में, धर्म का सनातन का स्थिति के बारे में जानने के लिए आया। और भी एक तत्व लिखा है। जैसे नारद महामुनि जब आए, सब उसी समय वो सारा भारत का पर्यटन किया। भारत में कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर तीर्थ गए, हरिद्वार गए, श्रीरंग गए, बद्रीधाम गए, वृंदावन गए, जगन्नाथ धाम गए, रामेश्वरम गए, सभी तीर्थ भ्रमण करे। और उस समय वृंदावन भी गए,